हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है आपके 3 से 4 डाउट्स के लिए। मेन जो डाउट आ रहा है वो एज और अटेम्प्ट लिमिट को लेकर आ रहा है। तो समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे कि एज और अटेम्प्ट लिमिट क्या इस साल चेंज हो रही है या फिर एग्जैक्ट रहेगी पिछले एग्जाम में थी वही। इसके बाद एक और डाउट निकल कर आ रहा है कि ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन करवाने की बात की जा रही है कि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन हो, ताकि जो ये स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं एग्जामिनेशंस को लेके उसको कम किया जाए। तो उसको लेकर भी बात की गई है। और वन नेशन वन एग्जाम ये एक नया निकल कर आया है, इसको लेकर भी बात की गई है। तो इस पूरे के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की इस वीडियो में, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक सोशल एक्टिविस्ट है विवेक पांडे, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस पर बात करते हैं। उन्होंने बोला है, आई हैड फाइल्ड एन आरटीआई आस्किंग फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग एनी पोटेंशियल चेंजेस इन द नीट 2025 एग्जाम पैटर्न। एनटीए stated that as per the direction of the Supreme Court of India, a high powered expert committee has been formed and report is still awaited। जो विवेक पांडे हैं, इन्होंने एक आरटीआई फाइल की है और पूछा है एनटीए से कि जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो एक कमेटी बनाई गई थी, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए। उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई है ताकि वो हमें पता लग सके। ठीक है। और इन्होंने बताया गया है कि जो भी चेंजेस वगैरह नीट 2025 में आपके किए जा रहे हैं उनका भी हमें पता लग सके। ये आरटीआई की इनकी एक कॉपी है। 1/10/2024 को ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है वो फाइल की गई थी आरटीआई एक्ट 2025 के अंदर। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई है, मेनली इन्होंने यही बोला है। ठीक है। Please provide the detail of minutes of meeting held in month of July and August 2024 regarding the NEET 2024 and NEET 2025 exam. Please provide the official signed copy of documents। इन्होंने कॉपी मांगी है। ठीक है। तो यहां से हमारा एज और अटेम्प्ट लिमिट इसका तो पता आराम से चल जाएगा कि ये चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है। और अटेम्प्ट लिमिट को मैं बताऊं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब की बार अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम दिया जाने जाएगा, ताकि चाहे आपका 8th अटेम्प्ट हो, 9th अटेम्प्ट हो या फिर 12th अटेम्प्ट हो। ठीक है। इस साल आपको कोई भी एग्जाम देने से नहीं रोक पाएगा। और आप यही मान के चलिए यार, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, आप यही मान के चलिए कि ये आपका लास्ट ही अटेम्प्ट है, इसके बाद आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है। तो अटेम्प्ट लिमिट को लेकर तो कोई भी शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। बात आती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। देखो यार, इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हर साल नीट में 25 से 28 लाख बच्चे बैठते हैं, और इस साल भी इतना ही आंकड़ा रहेगा। इतने सारे बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए आपको काफी सारे कंप्यूटर लैब की जरूरत होगी, जो इस टाइम एनटीए के पास या फिर किसी भी एजेंसी के पास अवेलेबल नहीं है इतनी बड़ी मात्रा में। 25 से 28 लाख कंप्यूटर लैब्स तो, और इतना टाइम भी नहीं बचा कि इतने कम समय में इतनी लैब्स को जो है वो बना लिया जाए। ठीक है। तो इस साल मेरे अकॉर्डिंग 90% तो आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होने वाला। हाँ, ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन 2026 में। 2025 का एग्जामिनेशन जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। ऑनलाइन अगर होता तो इसकी जानकारी पहले ही आपको दे दी जाती। ठीक है। बाकी एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट का आरटीआई का जब जवाब आएगा तो उसका पता चल जाएगा। जैसे ही आता है उसकी डिटेल में आप सभी के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी आपको क्या लगता है इन सभी पॉइंट्स पर, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।